ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर इसमें लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बन जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस। क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, अब यहां पर चर्चा ये आ जाएगी कि भैया ये बताइए कि जैसे अगर मैं बात करूं कि ये बता दें सर संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, अनुसूचित जाति के कितने लोग थे, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग थे। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, टोटल वुमेन कितनी थी, हाउ मेनी वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आप कहेंगे सर महिलाएं कितनी थी, तो आप बता दीजिएगा सर महिलाएं कितनी थी, तो आप लोग बताएंगे सर महिलाएं थी बेटा 15। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है सर ये बताइए अनुसूचित जाति से कितनी सीट थी, जिसे हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, कि सर यहां से 26 सीट थी। कितनी सीट थी मेरे दोस्त? 26। अनुसूचित जनजाति से कितनी सीट थी संविधान सभा में? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर एसटी की बात होगी तो आप कहेंगे 33। भैया कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? 15। एससी के लोग कितने थे? 26। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब्स कितनी थी? तो 33 सीट थी। कितनी थी बेटा? 33 सीट थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मानकर चलना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सर संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, अनुसूचित जाति के लोग कितने थे और अनुसूचित जनजाति के लोग कितने थे। चलिए बात करते हैं सर अब संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सीटों की संख्या। ठीक है जी, संप्रदाय के आधार पर यहां पर मैं लिख रहा हूं, हेडिंग रहेगा ये आप लोगों का, हेडिंग रहेगा संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में बहुत बेसिक चीजें करा रहा हूं, बहुत बेसिक, बिल्कुल जीरो से। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। अब आप लोगों से पूछा जाएगा भैया संख्या, यहां पर पूछ लेगा कि सर नंबर ऑफ मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्ट, नंबर ऑफ members on the basis of the sect। ठीक है, इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये चीजें हमने पढ़नी है कि सर ये बताइए कि ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक हेडिंग। अब चर्चा ये है कि सर जनरल यानी कि सामान्य जाति से संविधान सभा में कितने लोग थे, जल्दी से मुझे बता दो कि सर सामान्य जाति से संविधान सभा में कुल लोगों की संख्या कितनी थी, कुल सीट कितनी थी, मैं देखना चाह रहा हूं, बताओ जल्दी से। अरे बहुत बढ़िया, राजवीर सिंह ठाकुर 213, लाजवाब, गजब। अमन कुमार 213, सोनल हंसवंसल, बहुत बढ़िया 213, गजब। यही तो चाहिए आप लोगों से, जब आपका आंसर आता है तो दिल खुश हो जाता है कि चलिए कम से कम बच्चों को पता तो है। तो आप कहेंगे सर यहां पर अगर मैं बात करूं सामान्य जाति से कितने थे बेटा, सामान्य या जनरल जाति से कितने थे, तो आप कहेंगे सर जनरल कितने थे, तो आप बताइएगा सर 213 सीट थी। कितनी? 213 सीट थी। ठीक है जी, 213 सीट थी। चलिए अब बात करेंगे सर, ये तो जनरल हो गए। मुस्लिम कितने थे बेटा? मुस्लिम की अगर मैं बात करूं, मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे सर 79। कितने? 79। चलिए ये आप लिख लेंगे सर, कितने हो जाएंगे? 79 हो जाएंगे। और बेटा इसमें सिख कितने थे? सिख अगर पूछ लेगा कि सर इसमें सिखों की संख्या कितनी थी, पंजाबियों की संख्या कितनी थी, तो कौन बच्चा बताएगा सर सिखों की संख्या इसमें कितनी थी? तो 4। सिखों की संख्या थी 4, मुसलमानों की संख्या थी 79 और सामान्य जाति के लोग थे 213। अब बात करते हैं संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। चलिए एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि भैया सामान्य जाति से संविधान सभा में 213 लोग थे, मुस्लिम थे 79 और सिख थे 4। कितने थे जी? 4। ठीक है, कोई 214 बता रहा है तो ये तो गड़बड़ वाली बात है। ये सारी चीजें आप लोग ऐसे, हाँ चलिए बहुत बढ़िया बेटा। ओबीसी इसी में काउंट होता था, उस समय ओबीसी था कहां? उस समय ओबीसी था कहां? ठीक है, उस समय तो ओबीसी था ही नहीं मेरे लाल। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग चलते हैं। अब बात करेंगे सर संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ है? चलिए कौन कौन बच्चा जानता है जी संविधान सभा का चुनाव? ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको हम लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग इसको लिखेंगे। सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर इसका चुनाव कब हुआ है, इलेक्शन कब हुआ है इसका? कौन कौन बच्चा बताएगा जी, किस किस को पता है इलेक्शन के बारे में? तो इलेक्शन की बात होगी, चुनाव की बात होगी, सर इसका चुनाव कब हुआ था? देखिए भैया चुनाव होना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है संविधान सभा का। अब ये चुनाव कैसे हुआ था, किसने हिस्सा लिया था इसमें? क्या सब लोगों ने हिस्सा लिया था? नहीं, इसमें केवल प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ये चुनाव इनडायरेक्ट हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि सर संविधान सभा का जो चुनाव है ये जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। कब? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। ठीक है, कब होता है? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। और ये चुनाव कैसा हुआ था? तो आप कहेंगे सर ये चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष हुआ था। अप्रत्यक्ष का मतलब जानते हैं? ऐसा चुनाव जिसमें जनता खुद वोट ना दे लेकिन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं, वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। ठीक है जी, इसको इनडायरेक्टली बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्टली। तो आप कह सकते हैं सर चुनाव कैसे हुआ था बेटा? इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ था। कैसा हुआ था? तो आप कहेंगे सर इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ था। तो यहां पर आप लिखना कि सर इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ था। और ये चुनाव किसके द्वारा कराया गया था? तो आप कहेंगे सर जो प्रांतीय विधानसभा थी, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा हुआ था। आप कहेंगे भैया किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है जी, जो प्रांतीय विधानसभा थे, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है जी, सदस्यों द्वारा। ठीक है, द्वारा। अब इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वाई द मेंबर ऑफ, ऐसे लिखना बेटा आप लोग, वाई द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल आप लिख सकते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव ऐसे करके आप लोग लिख लेना बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां पर आप लोग बेटा इसको पढ़ लेना अच्छे से, किसी को कोई समस्या यहां पर नहीं होगी। असेंबली, ठीक है जी। असेंबली की स्पेलिंग मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, मैं दोबारा से लिख देता हूं असेंबली। ठीक है, ये स्पेलिंग होगी और तो कहीं मैंने नहीं लिखी है, ये लिखी है, ये भी थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी है। चलिए मैं इसको लिख देता हूं अच्छे से, ASSEMBLY। ठीक है जी, चलिए तो ये होता है चुनाव। अब किसको कितनी सीट मिली, चुनाव कितने लोगों में हुआ था? तो चुनाव होता है बेटा, चुनाव में देसी रियासतों ने तो हिस्सा नहीं लिया, देसी रियासतों ने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया था।
अब बात होती है कि सर क्यों नहीं लिया था, क्योंकि वो तो अपने आप को राजा महाराजा समझते थे। वो क्या समझते थे अपने आप को बेटा, वो राजा महाराजा समझते थे कि हम तो राजा महाराजा हैं, हम चुनाव में हिस्सा लेंगे तो हमारी तो हैसियत कम हो जाएगी, हमारी हैसियत कम होगी। तो कुल मिलाकर 389 सीट में से 296 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर चुनाव हुआ। तो चुनाव कितनी सीटों पर होता है? तो आप कहेंगे सर चुनाव यानी कि इलेक्शन कितनी सीट पर होता है? 296 सीटों पर। कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर चुनाव हुआ। और इसमें से बेटा कांग्रेस को कितनी सीट मिल गई थी? देखिए कांग्रेस ने अपने 210 कैंडिडेट खड़े किए थे, 210 कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन चुनाव में उससे 199 सीटों पर जीत हासिल हुई और 9 ऐसी सीटों पर जीत हासिल हुई जहां पर कांग्रेस ने गठबंधन किया था। तो 199 प्लस 9 कुल मिलाकर 208 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो गई। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल बेटा ये याद रखना, आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, एक सिंगल क्वेश्चन आपकी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ऐसा कंटेंट मैं आपको दे दूंगा क्योंकि प्रीवियस ईयर को मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूं, उसके बाद ही आपकी थ्योरी तैयार होती है। तो आप कहेंगे सर कांग्रेस को 208 सीट मिल गई। कितनी? 208। कितने सीट खड़ी किए थे कांग्रेस ने? 210, 199 जीती और 9 पर उसने गठबंधन की सरकार बनाई। चलिए तो यहां पर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली थी। मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली थी बेटा चुनाव में? तो आप कहेंगे सर 73। ठीक है, अगर 79 मत लिखना, वो मुसलमानों की संख्या या मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या है। ठीक है, और अदर की अगर मैं बात करूं कि सर अदर या अन्य बेटा 15 सीटों पर कुछ निर्दलीय लोग जीते, कुछ छोटी छोटी पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी थी, है ना, यूनिस्ट पार्टी थी, इस प्रकार की छोटी छोटी पार्टियां सामने आ जाती हैं। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो हमने यहां पर चुनाव पढ़ लिया, 296 में चुनाव हुआ, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब मैं कुछ फैक्ट यहां पर बता रहा हूं, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। कुछ फैक्ट आप लोग जानते हैं और फैक्ट का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं चर्चा करूं कि भैया ये बताइए कि भैया संविधान सभा में पहला एंग्लो इंडियन कौन था? कौन कौन बच्चा जानता है कि प्रथम एंग्लो इंडियन कौन था? प्रथम एंग्लो इंडियन कौन था? फर्स्ट एंग्लो इंडियन कौन था संविधान सभा में प्रथम एंग्लो इंडियन? अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सर्कल यूपी 11 जी। अरे गजब, ये जज्बा चाहिए आप लोगों का कि बस यहां लिखने से पहले वहां आंसर आ जाए तो बस दिल खुश हो जाता है। ये यकीन है, ये विश्वास है कि इस बार आपके सिलेक्शन धुआंधार होंगे। फ्रैंक एंथनी क्या हो जाएगा बेटा? फ्रैंक एंथनी। तो यहां पर आप लोग लिखना कि सर फ्रैंक एंथनी। ठीक है जी, फ्रैंक एंथनी ऐसे लिखना। ठीक है, फ्रैंक एंथनी। चलिए अब ये तो हमने पढ़ लिया। सर पारसी समुदाय से भी तो कोई था कि भैया प्रथम पारसी कौन था? प्रथम पारसी कि भैया संविधान सभा में पहला पारसी कौन था? तो वो थे पीएच मोदी, अंशुल सैनी। अरे गजब मेरे शेरों, मेरे चीतो, बहुत बढ़िया, पीएच मोदी। ठीक है जी, कौन? पीएच मोदी पहले पारसी थे जो संविधान सभा में थे। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक संविधान सभा कंप्लीट नहीं होगी। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो चुनाव था, ये चुनाव पहले पूर्वी बंगाल से हुआ था। पूर्वी बंगाल से चुनाव हुआ और पूर्वी बंगाल पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया। जब पाकिस्तान में चला जाता है तो हुआ ये कि भैया पाकिस्तान में जाने के बाद उनकी सीट खाली हो गई, संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। संविधान सभा में उन्हें होना जरूरी है क्योंकि वही संविधान लिखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूना सीट से, बंबई प्रेसिडेंसी हुआ करता था, महाराष्ट्र बाद में बना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र दिया पूना सीट से और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूना सीट से संविधान सभा में चुना गया। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, मैं बहुत धीरे धीरे सारी चीजें बता रहा हूं। संविधान सभा में यहां मैं लिखूंगा संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर। ये कहां से चुने गए थे? अम्बेडकर, इनका चुनाव कहां से हुआ था? तो आप कहेंगे सर इन्हें पहले कहां से चुना गया था बेटा? तो इन्हें कहां से चुना गया था? तो इन्हें पहले पूर्वी बंगाल से संविधान सभा में चुना गया। पहले पूर्वी बंगाल से, कहां से? पूर्वी बंगाल से चुना गया। ठीक है जी, पूर्वी बंगाल से चुना। लेकिन बेटा विभाजन के बाद क्या हुआ? विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल कहां चला गया? विभाजन या पार्टीशन के बाद, विभाजन या आप कह सकते हैं सर पार्टीशन के बाद क्या होता है? पार्टीशन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। कहां चला गया बेटा? पूर्वी बंगाल कहां चला जाता है? पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया। जब ये पाकिस्तान चला गया यानी कि इनकी सीट बेटा खाली हो गई। इन्हें पुनः कहां से? पुनः, तो आप कहेंगे सर इनको पुनः कहां से लाया जाता है? द्वारा से पुनः यानी कि अगेन, इन्हें भैया मुंबई प्रेसिडेंसी